Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of role or application of profit. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फर्म प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है या वो अपने पर्पस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सेट करती है तो उसके पीछे प्रॉफिट क्या क्या रोल प्ले करता है या उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। जब हम किसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो उस डिसीजन में प्रॉफिट ऑलवेज रिमेन्स द सेंट्रल थीम, हमेशा सेंट्रल थीम की तरह वर्कआउट करता है, एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फर्म है वो लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है और उसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पर्टिकुलर फर्म है उसमें प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जा रहा है और जो उसके बिजनेस टैक्टिक्स हैं वो एफिशिएंट वे में वर्क कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रॉफिट इंडिकेटर हो गया, बिजनेस स्ट्रेटजी को इफेक्टिव वे तक ले जाया जा रहा है और बिजनेस टैक्टिक्स को एफिशिएंट वे में फॉलो किया जा रहा है, इस बात का इंडिकेटर है प्रॉफिट। अगर हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट को फॉलो किया जा रहा है इसका मतलब जो बिजनेस है वो अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल वे में रन कर रही है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल एंड वायबिलिटी ऑफ बिजनेस फर्म्स। लॉन्ग रन में आपको सर्वाइव करना है क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है, यू आर गेटिंग अ ग्रोथ इन द मार्केट, लेकिन अगर उस ग्रोथ को आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन कर पाते हो तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आप लगातार प्रॉफिट को अर्न करते रहते हो। तो अगर हम देखें इन प्रॉपर डिस्कशन के बाद तो हमें एक प्रॉफिट के इंपॉर्टेंट रोल के बारे में पता चलता है कि प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस फर्म के अंदर। इसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप के इसके रोल को डिस्कस कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। क्या क्या है वो पॉइंट्स जो इसके रोल को प्रॉपर्ली या इसके एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। द वेरी फर्स्ट रोल इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्टिंग रिसोर्सेज टू रिलेटिवली प्रॉफिटेबल यूजर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है या अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले तो अपनी उन एक्टिविटीज़ में रिसोर्सेज को एलोकेट करती है जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सकता है और इस तरह से एलोकेट करती है कि ये प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रॉफिट को सेंट्रल में रखते हुए रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में एलोकेट करती है। अगर रिसोर्सेज ऑप्टिमम वे में या प्रॉपर वे में एलोकेट नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट को एंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में अगर ऐसा नहीं होता है तो रिसोर्सेज की वेस्टेज बढ़ जाएगी और अगर वेस्टेज होगी तो प्रॉफिट तो आप मैक्सिमम वे तक ले ही नहीं जा सकते। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड रोल की। क्या रोल रहता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड रिफ्लेक्ट्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल। कुल मिला के किसी भी फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि भाई फर्म अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, इसका मेजरमेंट हम उसके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट से लगा लेते हैं। अगर कोई फर्म लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती चली जा रही है तो ये केवल अकेले पॉसिबल होता है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के इंक्रीज होने की वजह से। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को भी हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट इवैल्यूएशन फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपर्टाइज नेचर। चाहे वो ऑपरेशनल लेवल का परफॉर्मेंस है चाहे वो फाइनेंशियल लेवल का परफॉर्मेंस है, हम दोनों ही लेवल के परफॉर्मेंस को प्रॉफिट के बेसिस पर मेजर करने में कामयाब हो पाते हैं। लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है देन एफिशिएंसी इज ओके एंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इज ओके। लेकिन अगर परफॉर्मेंस या जो प्रॉफिट है वो लगातार कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं फर्म अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पा रही है और जो मैनेजमेंट है वो
ऑपरेशनल के साथ साथ फाइनेंशियल लेवल पर भी प्रॉपरली परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये एक इंडिकेशन मिल जाता है किसी भी फर्म को। तीसरे रोल की बात करें, देन द थर्ड रोल इज इट रिफ्लेक्ट्स सिक्योरिटी एंड सॉल्वेंसी बाय प्रोवाइडिंग इंटरनल फाइनेंस फॉर फाइनेंसिंग एक्सपेंशन, इनोवेशन एंड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई फर्म लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो उस प्रॉफिट के बेसिस पर वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमम लेवल तक एंश्योर कर सकती है और उसके साथ साथ अपनी सॉल्वेंसी को भी, सिक्योरिटी के साथ साथ सॉल्वेंसी को भी रिफ्लेक्ट करता है किसी भी फर्म के द्वारा अर्न किया गया उसका प्रॉफिट। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रॉफिट को अर्न करती है तो जो उसका इंटरनल फाइनेंस है, यानी कि जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू या जो भी रेवेन्यू फर्म ने अर्न किया उसमें से कुछ पार्ट तो वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसका, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ रेवेन्यू है जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं, वो एक इंटरनल फाइनेंस का सोर्स है। और इस पर्टिकुलर अमाउंट का यूज आप अपने एक्सपेंशन में फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हो या इनोवेटिव वे में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हो या रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसमें आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को, जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग का नाम दे रहे हैं, यूज कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो। अदरवाइज आप अपने ग्रोथ को, अपने इनोवेशन प्रोग्राम को या अपने रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल वे में आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और ये सब क्या होते हैं, ये किसी भी फर्म की सक्सेसफुल ऑपरेशन या उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रोल की बात करते हैं। फोर्थ रोल क्या है? ये फोर्थ रोल, इट कवर्स अप द कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसीन, रिप्लेसमेंट, रिस्क as well as uncertainty and provides finance for discharging social responsibility। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट के पॉइंट की बात करूं तो प्रॉफिट से और क्या फ़ायदा रहता है, आप अगर लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो तो आप ऑब्सोलिसीन की कॉस्ट को भी कवर कर लेते हो। यानी कि क्या होता है, जब आप लगातार प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ प्रोडक्ट तो आपके आउट ऑफ फैशन आते हैं, तो जो प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं उनकी कॉस्ट को आप केवल और केवल प्रॉफिट से ही कवर कर सकते हो। आपने मशीनरीज यूज़ कर रहे हो और मशीनरीज में लगातार वियर एंड टियर होता है, डेप्रिसिएशंस होते हैं उसके अंदर ना, और उसकी वजह से एक टाइम के बाद वो मशीनरीज उस एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो उनको भी आपको रिप्लेस करना होता है, उसमें भी आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप फर्म को ऑपरेट कर रहे हो तो रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व रहती है। तो इन सारे पर्टिकुलर कॉस्ट को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। और अगर आप प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो इनको कवर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से लगातार कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इसके साथ साथ क्या रहता है, हर फर्म की अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। जब फर्म लगातार प्रॉफिट अर्न करती रहती है तो वो इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इस फंड की हेल्प से या इस फाइनेंस की हेल्प से लगातार डिस्चार्ज करती रहती है और सोशल लेवल पर भी एक गुडविल को मेंटेन करने में कामयाब हो पाती है। लेकिन जरूरी क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो आप ये सारे पर्टिकुलर वर्क को फॉलो नहीं कर पाते हो। तो ये जितने भी वर्क है वो कौन फॉलो कर रहा है, प्रॉफिट। तो दिस इज द रोल ऑफ द प्रॉफिट। फिफ्थ रोल क्या है इसका, द लेवल एंड रेट ऑफ प्रॉफिट सर्व्स एज द बेसिस फॉर फाइनेंशियल डिसीजन एनालिसिस इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। अब अगर आपको यह डिसीजन लेना हो कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको वो पर्टिकुलर फंड या रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें आप फ्यूचर में अर्न किए जाने वाले लेवल ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद इनको आप प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करोगे और इसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि किस प्रोजेक्ट में आपको अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है। यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको हाईएस्ट लेवल और रेट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा होगा, फाइनली आप उसी प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करोगे और फाइनली उसे एज अ फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे।
तो एक तरीके से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इज दैट इट इंडिकेट्स द एरिया ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिफरेंट एरियाज के प्रॉफिट को एनालाइज करती है और उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करती है और ये देखती है कि उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस और जो पास्ट परफॉर्मेंस रही हैं उनके बेसिस पर टोटल प्रॉफिट में से उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर वो प्रॉपर वे में अपने प्रॉफिट पार्ट को प्ले कर रही है देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर दे आर नॉट डूइंग सो तो उन पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग को फोकस कर सकता है, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर कंट्रोलिंग को फोकस कर सकता है और उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर मैनेज कर सकता है। यानी कि प्रॉफिट के बेसिस पर उन पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते हैं और फिर उनको उस लेवल पर लेकर आने के लिए मैनेजमेंट अपनी तरफ से उन एरियाज में प्रॉपर प्लानिंग को, कंट्रोल को और मैनेजमेंट को फोकस कर सकता है जिससे कि उनको उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट तक रेज किया जा सके। एंड द लास्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इज प्रॉफिट इंडेक्स फैसिलिटेट्स इंटर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट लाइन कंपैरिजन। हम एक प्रॉफिट इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं और जो प्रॉफिट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है उस प्रॉफिट इंडेक्स के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसा कंपैरिजन? अगर एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली डिफरेंट फर्म्स हैं तो उनके प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं तो उन इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक ही फर्म अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को फॉलो कर रही है तो उन प्रोडक्ट लाइन के प्राइजेस या उनके प्रॉफिट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो प्रॉफिट है उसका जो उसके बेसिस पर हम जो प्रॉफिट इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं उसके बेसिस पर हम एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स के प्रॉफिट को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट को या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के प्रॉफिट को प्रॉपर वे में कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ लैगिंग है। अगर कहीं किसी फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके मैक्सिमम एफर्ट्स के बावजूद भी और आपका प्रॉफिट कम रहता है तो आप ये देख सकते हो कि क्या रीजन्स रहे और उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करके आप अपने प्रॉफिट को उस फर्म के प्रॉफिट से ज़्यादा लेवल तक ले जाने में भी सक्सेसफुल हो पाते हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ प्रॉफिट। ओके, थैंक यू।